आचार्य श्री की कृति दोहा स्तुति शतक में आज चौथे पुष्प अभिनंदन नाथ भगवान की स्तुति प्रारंभ करते हैं। गुण का अभिनंदन करो, करो कर्म की हानि। गुरु कहते गुण गौण हो, किस विध सुख हो प्राणी। आचार्य श्री इसमें कह रहे हैं कि गुण का अभिनंदन करो। गुणों का अभिनंदन करने से यानी गुणों का सम्मान करने से अपने जीवन में भी गुण प्रकट हो जाते हैं। एक मुनिराज जो ब्रह्मचारी अवस्था से हमेशा आचार्य श्री के गुणों की प्रशंसा करते थे और उनकी दीक्षा के बाद में वो गुण अपने आप प्रकट हो गए। तो ये गुणों की जो प्रशंसा करता है, गुणों का अभिनंदन करता है, उसके जीवन में गुण प्रकट हो जाते हैं। और गुण जो होते हैं उनकी ओर दृष्टि होना चाहिए, क्योंकि यदि दृष्टि नहीं होगी तो अपनी दृष्टि जो है दोषों पर जाएगी, क्योंकि दृष्टि कहीं ना कहीं तो जाएगी। इसीलिए आप लोग मेरी भावना में ही पढ़ते हैं कि गुण ग्रहण का भाव रहे। परिवार में अक्सर जो संघर्ष होता है, बस वहाँ पर दृष्टि जो है दोषों पर रहती है। यदि गुणों पर दृष्टि रहे तो उसके माध्यम से कभी भी जो है क्लेश नहीं हो, क्योंकि गुण की ओर दृष्टि रहेगी तो वो गुण भी अपने अंदर आएंगे। एक रिसर्च हुई, एक क्लास में सारे बच्चों को एक दूसरे के बारे में लिखना है, एक एक पेज दे दिया और उसमें देखा कि जिस बच्चे ने दूसरे बच्चे के लिए कि ये अच्छा है, सामने वाले भी अच्छा लिखा था, और जिसने लिखा था कि ये व्यक्ति खराब है तो सामने वाले ने भी खराब लिखा था। मतलब यदि हम परिवार में सोचें कि सामने वाला जो है ऐसा गलत कर रहा है तो वो भी आपके बारे में ऐसा ही सोचेगा। इसलिए गुण का अभिनंदन करो। और दूसरा कहा इसमें, करो कर्म की हानि। यहाँ पर गुण के अभिनंदन की एक और प्रसंग याद आ गया कि एक व्यक्ति जब गर्मियों की छुट्टी में अपने परिवार के साथ में बाहर जाने वाला था, एक तरुण बच्चा उसका कहने लगा कि मैं आपके साथ नहीं चलूँगा। कहा क्यों? क्योंकि यहाँ एक तालाब है, वो सूखने वाला है और उसमें बहुत सारी मछलियाँ, कछुए आदि हैं, वो मरण को प्राप्त हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ उनका संरक्षण करूँ। और वो अपने परिवार के साथ नहीं गया। उसने प्रयास किया लोगों से मिलकर के और उनको बॉक्स में सुरक्षित रखा। 1000 से ज़्यादा जीवों को उसने सुरक्षित रखा और जब बरसात हुई तो फिर पुनः उसी जगह पर छोड़ दिया। तो वहाँ पर करुणा को उसने देखा, प्रसंग था, तो उसने गुण का अभिनंदन किया। ये उदाहरण जो है एक बहुत सटीक उदाहरण इसके लिए है। और दूसरा बिंदु अपन देख रहे थे इसमें, करो कर्म की हानि। कर्मों का आगमन अपने मन वचन काया सभी क्रियाओं से सतत होता रहता है। अब इसमें कर्मों की हानि के लिए यदि अपन उनका अर्जन कम करें तो भी एक प्रकार से हानि के रूप में अपन दे सकते हैं। वैसे तो हानि करने के लिए तप करना है, तप नहीं करते बनता, फिर भी अपन कर्मों का जो बिना प्रयोजन अपन उनकी कमाई कर लेते हैं, उनसे अपने लिए बचना चाहिए। उसमें 2 चीज़ें मुख्य हैं। एक है बिना मांगे भी सलाह देना। लोगों को अपन सलाह देते रहते हैं कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो। निकले घर के सामने से, पूछा क्यों भाई इस बार पुताई नहीं करवा रहे क्या? वो सोच रहा था कि पिछली बार तो करवाई थी, अच्छा दिख रहा है, इस बार नहीं करवाएंगे। अब सामने वाले ने बोल दिया तो करवाना पड़ेगी। तो उसमें जितनी भी हिंसा होगी उसमें आपने बिना प्रयोजन के अपना शेयर ले लिया। तो ऐसी दिशा दर्शन की जो खुजलाहट होती है उससे अपने लिए बचना चाहिए, बिना प्रयोजन के पाप। और दूसरा पाप होता है मन में जो है फालतू में किसी के बारे में कुछ भी सोचना, अपध्यान कहते हैं। तो उस अपध्यान के माध्यम से आप लोगों ने सुना होगा कि वो
तंदुल मच्छ नरक में गया, सप्तम नरक में, और पूछा कि भाई तुम यहाँ पर कैसे आ गए? तो उसने कहा कि मैंने पाप तो कुछ नहीं किया, लेकिन मन से मैं सोचता रहा कि ये महामच्छ कितना बेवकूफ़ है, मुंह खोल करके सो रहा है, यदि मैं इसकी जगह होता तो एक को भी नहीं छोड़ता। किया कुछ नहीं, लेकिन पाप जो है कमा लिया। एक वो व्यंग के रूप में कहते हैं कि खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 5 रुपए। तो ऐसी स्थितियाँ होती हैं कि बिना प्रयोजन के पाप का अर्जन हो जाता है। आचार्य श्री कह रहे हैं इसमें, गुरु कहते गुण गौण हो। यदि गुणों को गौण कर दिया जाए, उन पर ध्यान नहीं दिया जाए, तो फिर जो है किस विद सुख हो प्राणी, प्राणी के लिए सुख कैसे प्राप्त हो सकता है? गुणों पर यदि ध्यान देंगे तो सुख की प्राप्ति होगी, यदि गुणों को नकारेंगे तो दुख की प्राप्ति नियम से होगी। एक व्यक्ति चढ़ रहा था एक बिल्डिंग पर, और एक वृद्ध व्यक्ति ने उससे मदद मांगी कि भैया हमको थोड़ा सा, हमारे हाथ पैर जो थोड़े कप रहे हैं, थोड़ी मदद कर दो, हम ऊपर चढ़ जाएं। उसने कहा हम वैसे ही लेट हो गए ऑफिस के लिए, आपको यदि हम मदद करेंगे तो और लेट हो जाएंगे, हमारे पास समय नहीं है। चढ़ गया, ऊपर से काम करके लौटा तो देखा उस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो चुका था। वो वृद्ध व्यक्ति को लोग स्ट्रेचर पर लेकर के जा रहे थे, और उसने सोचा कि देखो उन्होंने हमसे मदद मांगी थी, हमने मदद नहीं की। और अगले दिन जब उसने सुबह सुबह अखबार खोला तो उसमें उठावना की खबर में उन्हीं का चित्र छपा हुआ था। अब वो व्यक्ति जीवन भर उस जो है नहीं कर पाने के कारण में दुखी रहेगा, क्योंकि वो पीड़ा जो है ऐसी पीड़ा है कि वो उसको सतत पीड़ित करने वाली हो सकती है। तो यहाँ पर यदि गुणों को गौण करते हैं तो फिर जो है जीव जो है सुख को प्राप्त कैसे प्राप्त कर सकता है? अगले काव्य पर चलते हैं। चेतन वश तन शिव बने, शिव बिन तन शव हो, शिव की पूजा बुध करें, जड़ जन शव पर रोए। चेतन वश तन शिव बने। शिव के कई अर्थ होते हैं। शिव का अर्थ परमात्मा भी होता है, आत्मा भी होता है, मोक्ष भी होता है। तो जो चेतन के वश हो जाते हैं, यानी आत्मा को दृष्टि डालते हैं, आत्मा के वशीभूत होते हैं, वो अपने आत्मा को परमात्मा बना लेते हैं। और शिव बिन तन शव होए, यदि आत्मा शरीर में नहीं रहती तो वो शरीर शव हो जाता है। आत्मा पर ध्यान नहीं देते, केवल तन पर लगे रहते हैं, तो वो भी यदि आत्मा की ओर दृष्टि नहीं है तो वो भी जीवन जो है सही जीवन नहीं है। एक दिन हमने कहा था कि कहीं मंदिर में लिखा हुआ था कि जिनको मंदिर दूर लगता है समझो नरक पास है। जिनको मंदिर दूर लगता है समझो नरक पास है, और बिना जिनेंद्र भगवान की भक्ति के जीवन क्या, वो तो जिंदा लाश है। तो जो भक्ति से रहित है वो जीवन, धर्म से रहित जीवन जो है शव के समान है। तो वहाँ पर यदि परमात्मा की आराधना नहीं है, शिव नहीं है, तो वो जो है तन शव हो जाता है। और शिव की पूजा बुध करें। ज्ञानी जो होते हैं वो परमात्मा आत्मा की आराधना में तल्लीन रहते हैं। और जब शिव निकल जाता है, शव रह जाता है, तो उस पर जड़ जन शव पर रोएं। जो मूढ़ होते हैं वो वहाँ पर शव के ऊपर रुदन करते हैं। जब उसमें से शिव निकल गया, और उसमें भी निकल गया कहीं ना कहीं जाकर के बस जाता है, इसीलिए बोलते हैं वो चल बसे। आचार्य का हाइकू है, वो चल बसे, यानी यहाँ से वहाँ जाकर बसे। जीव जो है निकल कर के कहीं ना कहीं जाकर के बस जाता है, फिर उसमें क्या रुदन करना। संयोग था, वियोग तो निश्चित होगा। तो जो जड़ होते हैं
जड़जन होते हैं वो शव पर रुदन करते हैं। आचार्य ने मूक माटी में इन दोनों बातों को जो है बहुत अच्छे शब्दों में वहाँ पर बतलाया है। इस युग के दो मानव अपने आप को खोना चाहते हैं, जिनमें एक भोग राग को, मद्यपान को चुनता है और एक योग त्याग को, आत्म ध्यान को धुनता है। कुछ ही क्षणों में दोनों होते हैं विकल्पों से मुक्त। फिर क्या कहना, एक शव के समान निरा पड़ा है और एक शिव के समान खरा उतरा है। तो आराधना के माध्यम से शिवत्व को भी प्राप्त किया जा सकता है और वैष्णव के माध्यम से जो शव जैसी स्थिति को भी भव में प्राप्त किया है, उसमें ही जो है वहाँ पर वैष्णव के माध्यम से भले ही मृत्यु ना हो, लेकिन जीवन जो है वहाँ पर ऐसा रहता है, मूर्छित हो जाता है, वो शव के समान पड़ा रहता है। अब इसके बाद में अगले काव्य पर चलते हैं। विषयों को विष लख तजूं, बन कर विषयाती, विषय बना ऋषिश को, गाऊं उनका गीत। आचार्य ने इसमें ध्यान की प्रक्रिया के लिए बहुत अच्छे बिंदु दिए हैं। विषयों को विष लख तजूं, विषय क्या कहलाते हैं? पांचों इंद्रियों के जो पदार्थ जिनको अपन पांचों इंद्रियों से ग्रहण करते हैं उनको विषय बोलते हैं। और उन विषयों को विष लख तजूं, ये विष के समान हैं, ऐसा जान करके उनको तजूं। क्यों? क्योंकि जैसे विष मोहित करता है, मूर्छित करता है, ऐसे ही इंद्रिय के विषय भी जीव को मूर्छित करते हैं। उनको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति जो क्या क्या नहीं करता, तो उसमें भूल जाता है, अपने स्वरूप को भी भूल जाता है। पांचों इंद्रियों के विषयों को प्राप्त करने के लिए पहले भी आया था उसमें विषय कि कितना बलशाली हाथी होता है, और सामने एक चित्र लगा देते हैं हथनी का, और उसको प्राप्त करने के लिए वो आगे बढ़ता है, बीच में गड्ढे को नहीं देखता जो ढका हुआ है, और उस गड्ढे में वो फंस जाता है। तो जो मोहित करने वाले हैं से पांचों इंद्रियों के विषय के लिए कि उनको विष लग करके मैं तजूं, और उसके बाद में विषयों में जो है अपने उपयोग को नहीं ले जाएं, तो बनकर विषयातीत, विषय से अतीत, पांचों इंद्रियों के विषयों से ऊपर उठ करके अब अपना उपयोग जो है कहीं ना कहीं तो लगाना पड़ेगा। अपना उपयोग, श्रावक का उपयोग तो आत्मा में लीनता को प्राप्त होता नहीं है, शुद्ध उपयोग का जो है श्रावक के लिए अवकाश नहीं है। तो उसमें आचार्य लिख रहे हैं, विषय बना ऋषि ईश को। अब अपने उपयोग को अपन अपने ले जाएंगे किसके प्रति? ऋषि यानी आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी, और ईश यानी अरहंत परमेष्ठी और सिद्ध परमेष्ठी, यानी पांचों परमेष्ठियों को अपना विषय बनाएंगे और उसके माध्यम से अपन जो है उसमें लीनता प्राप्त करके और गाऊं उनका गीत, उनके गुणों का गान करते हुए, उनके गुणों में अपने मन को लगाते हुए अपन पापों से बच सकते हैं। ध्यान के लिए प्रतिदिन अपने लिए समय निकालना चाहिए। कहा था विशापहार स्तोत्र में भी वर्णन आया था कि यदि अपन केवल बाहरी कामों में लगे रहते हैं और अपन ध्यान नहीं करते तो हाथ में आया हुआ कंचन भी जैसे अपन ने छोड़ दिया। तो अपने लिए प्रतिदिन ध्यान करना चाहिए। पंच परमेष्ठी का ध्यान करने के लिए आचार्य का ये दोहा प्रेरणा स्रोत के रूप में कि अपने पांचों इंद्रियों के विषयों से ऊपर उठ करके और पंच परमेष्ठी का ध्यान करें। एक एक परमेष्ठी के 8-8 गुणों से ध्यान कर सकते हैं।
सिद्ध परमेष्ठी 8 कर्मों को नाश करके सिद्धत्व को प्राप्त हुए हैं, उनके 8 गुण जो होते हैं उनका ध्यान करके सिद्धों का ध्यान, अरहंतों के 8 प्रातिहार का ध्यान करना, 8 प्रातिहारों से युक्त अरहंतों का ध्यान, और आचार्य परमेष्ठी का अष्ट प्रवचन मातृका 5 समिति 3 गुप्तियों से उनका ध्यान करना, उपाध्याय परमेष्ठी का भी 8 गुणों से जो सम्यक ज्ञान के 8 अंग होते हैं उनके माध्यम से, जिसमें शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, कालाचार, विनयाचार, बहुमानाचार, अन्य नवाचार और उपधानाचार, ऐसे 8 गुणों से 8 जो सम्यक ज्ञान के गुण हैं उनके माध्यम से, अंग के माध्यम से उनका ध्यान करना। और इसी प्रकार से साधु का भी 8 जो अष्टांग योग होता है उसके माध्यम से उन साधुओं का ध्यान करना। तो ऐसे जो है 5 परमेष्ठियों को अपना विषय बना करके अपने मन को उनकी ध्यान की अपनी लीनता के द्वारा 5 इंद्रियों के विषयों से ऊपर उठ करके अपने लिए ध्यान के लिए भी प्रेरणा इस काव्य से प्राप्त होती है। पुराने समय में जब थिएटर में फिल्म देखने जाते थे तो देखते थे कि जब बीच बीच में दरवाज़ा खुलता था तो अंदर से आवाज़ लगाते थे लोग, दरवाज़ा बंद करो। पिक्चर अच्छी नहीं दिखती, सफ़ेद सफ़ेद सी दिखती थी। जब भी जितने बार नए लोग आते थे वो बार बार दरवाज़ा खुलता था, पिक्चर जो है वहाँ पर धुंधली हो जाती थी, तो दरवाज़ा बंद करो ऐसी आवाज़ गूंजती थी। आप लोगों ने नहीं सुनी? कोई अलग प्रकार का थिएटर होगा। तो वहाँ पर जो है वो प्रतीक है कि जब तक जो है इंद्रियों के दरवाजे खुले रहेंगे तब तक अंदर की जो है तस्वीर अच्छी तरह से नहीं झलकेगी। तो उसके लिए 5 इंद्रियों के विषयों को त्याग करके और विषयातीत बन करके पंच परमेष्ठी के ध्यान करने के लिए हमें इससे जो है प्रेरणा लेनी चाहिए। अब अगले काव्य पर चलते हैं। गुण धारे पर मद नहीं, मृदुतम हो नवनी, अभिनंदन जिन नित नमो, मुनि बन में भव भी। आचार्य जी इसमें कह रहे हैं गुण धारें पर मद नहीं। गुण जब आते हैं तो बहुत जल्दी जो है अहंकार की संभावनाएं रहती हैं। आचार्य जी ने इसके ऊपर भी एक हाइकू लिखा है कि सदुपयोग 5 अक्षर हो गए इसमें, ज्ञान का दुर्लभ है इसमें 7 अक्षर हो गए, और मद सुलभ, यानी जो ज्ञान प्राप्त किया है उसका सदुपयोग होना बहुत दुर्लभ है, लेकिन मद होना, अहंकार होना बहुत सुलभ है। थोड़ा सा ज्ञान हो जाए, थोड़े से गुणों की प्राप्ति हो जाए, ज्ञान भी एक गुण है, और उसमें अहंकार होना बहुत ही सुलभ है। तो उस अहंकार से बचने के लिए यहाँ पर कहा है कि गुण धारें पर मद नहीं। कहा जाता है कि खाली गगरिया झलकत जाए और भरी गगरिया चुप पी जाए। जो थोड़ा बहुत ज्ञान होता है उसमें जो है बहुत जल्दी अहंकार आ जाता है, वो वहाँ पर प्रदर्शन की भावना उसमें भर जाती है। लेकिन जो ज्ञान में परिपूर्ण होते हैं वो कभी भी अपनी जो है स्खलन के माध्यम से अपनी अज्ञानता का परिचय नहीं देते। जिनेंद्र वर्णी जी, जिन्होंने जैनेन्द्र सिद्धांत कोश की रचना की है, पूरे जिनागम को पढ़ करके उन्होंने 4 बड़े बड़े वॉल्यूम पूरे, यदि अपने को कोई शब्द ढूंढना हो जिनागम का तो उसके माध्यम से अपने लिए प्राप्ति हो सकती है। जब सागर में वाचना चल रही थी षटखंडागम की, बड़े बड़े विद्वान, चोटी के विद्वान बैठे हुए थे, और उसमें कभी किसी प्रसंग पर कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब लोग ऊहापोह में लगे हुए हैं, और जब किसी का ध्यान गया कि अरे भाई जिनेंद्र वर्णी जी यहाँ बैठे, इनसे पूछो,
और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बिल्कुल थोड़ी सी देर में सारा जो है समाधान कर दिया। लोगों ने कहा, अरे आप यहाँ पर हो, आपको बोलना चाहिए था। तो बड़ी विनय से अपने दोनों हाथ जोड़ करके बोलते हैं कि इतने बड़े बड़े विद्वानों के सामने मैं अज्ञ कैसे अपनी वाणी खोल सकता हूँ। उसमें कोई दम्भ नहीं कि ऐसा जो दिखा करके अपने लिए प्राप्त करना हो, ऐसी विनय थी। जब पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य से वो मिले तो उन्होंने, साहित्याचार्य जी ने कहा कि हम पहली बार आपसे मिल रहे हैं, आपके पहली बार हमको दर्शन हो रहे हैं। तो जिनेंद्र वर्णी जी कहने लगे कि हमने तो आपके कई बार दर्शन किए। तो वो कहने लगे ऐसा कैसे हो सकता है, जब हमने आपको नहीं देखा तो आप हमें कैसे देख सकते हो। तो उन्होंने कहा विद्वान का दर्शन तो उसके साहित्य से होता है और आपके साहित्य को हम बचपन से देख रहे हैं। उन्होंने, आप लोग जानते होंगे, पंडित पन्नालाल जी शास्त्री जो साहित्याचार्य हैं, उनके जितने भी अपने प्रथमान योग के ग्रंथ हैं सब उन्हीं के द्वारा अनुवादित हैं। तो ऐसी जो विनय होती है वो वहाँ पर कहलाती है कि वहाँ गुणों का जो है धारण करने के बाद में मद से वो रहित हैं। क्योंकि मद जो होता है वो अहंकार के माध्यम से कठोरता, निष्ठुरता प्राप्त कराता है। बिल्कुल कठोर हृदय हो जाते हैं जो मद से भर जाते हैं। इसीलिए अगली पंक्ति में कह रहे हैं मृदुतम हो नवनीत। कैसे मृदु हो? गुणों को प्राप्त करते हैं तो उस समय में नवनीत के समान, मक्खन के समान मृदु होना चाहिए। तो उसमें निष्ठुरता जो आ जाती है वो वहाँ पर व्यक्ति जो है अकड़ने लगता है, झुकने के लिए तैयार नहीं होता, वो अहंकार की परिणति होती है। इसीलिए किसी शायर ने लिखा है कि झुकता वही है जिसमें जान है, अकड़ तो मुर्दे की खास पहचान है। यानी जब कोई झुकता नहीं है तो वो मुर्दा हो गया। यानी ऐसी जो है अहंकार के कारण में कठोरता आ सकती है। इसलिए यहाँ पर कहा कि मृदुतम हो नवनीत। ऐसे मृदु रहें कि वहाँ पर समझ में आए कि इन्होंने गुणों को प्राप्त किया है। क्योंकि जब वृक्ष फलों से लद जाता है तो वो झुक जाता है, उसमें अकड़ नहीं रहती। यदि गुण आए तो उसमें जो है विनय गुण अवश्य प्रकट होना चाहिए। यदि विनय गुण प्रकट नहीं हो रहा है, अहंकार आ रहा है, तो मतलब है अपन ने सही गुणों का जो है पारायण नहीं किया। और इसके बाद में आचार्य लिख रहे हैं अभिनंदन जिन नित नमु। भगवान का नाम अभिनंदन। अभिनंदन जो नाम है उसमें अभि यानी चारों ओर से नंदन, यानी जिन्होंने गुणों का नंदन किया है, गुणों का सम्मान किया है, इसलिए उनका नाम अभिनंदन पड़ा। आचार्य समंत भद्र स्वामी ने गुणाभिनंदाद अभिनंदनो भवान, आपने गुणों का अभिनंदन करके अभिनंदन नाम जो सार्थक नाम प्राप्त किया था। तो ऐसे अभिनंदनाथ भगवान को मैं नित नमो। और आचार्य लिख रहे हैं मुनि बन में भवभीत, भव से भयभीत होकर के मैं प्रतिदिन आपको नमन करूं। भव से भयभीत होकर के, भयभीत कौन होता है? जो डरपोक होता है वही भयभीत होता है। जो शक्तिशाली हो वो भयभीत कैसे हो सकता है? तो वो कह रहे हैं कि भव से भयभीत होकर के मैं आपको प्रतिदिन नमन करूं। उसमें लगता है ये व्यंग अलंकार में कि वो जो है भयभीत हो गए हैं, डरपोक हैं, और जो अभी भी संसार में डटे हुए हैं। इसीलिए किसी कवि ने लिखा है दीसत अति बलवान। जो लोग अभी संसार के रणांगण में डटे हुए हैं, इसका मतलब है बहुत शक्तिशाली हैं। हम लोग तो कमज़ोर थे, डरपोक थे, तो संसार को छोड़ करके जाने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी लोग बहुत बलवान हैं। तो इसमें जो है उस संसार से जिससे आज तक किसी ने विजय प्राप्त नहीं की है, उसके प्रति जो सोचता है कि हम संसार में डटे रहेंगे, तो मतलब वहाँ पर व्यंग के रूप में कहा जा रहा है कि आप बलवान हो। तो यहाँ पर मैं भव से भयभीत, भव से भयभीत जब तक नहीं होंगे, क्योंकि भव का जो स्वरूप है जिसमें बार बार जन्म, बार बार मरण, कब तक जन्म मरण करते रहेंगे? क्योंकि जहाँ जिस मकान को प्राप्त करते हैं वो मकान थोड़े दिनों में खाली करना पड़ता है। ये देह रूपी कोठी थोड़े थोड़े दिनों में खाली करके जाना पड़ता है।
और बार बार नई कोठी को प्राप्त करते हैं तो उसमें जब तक कोई किराए के मकान में इधर उधर मंडराता रहता है, कई बार जो है आप लोगों ने भी किसी को देख करके कहा होगा कि भाई ऐसा कब तक करोगे, एक अपना मकान भी बना लो। तो ऐसे ही यहाँ पर कि भव में तो कहीं पर भी स्थायी निवास प्राप्त नहीं होता, वो स्थायी निवास तो सिद्ध शिला पर ही मिल सकता है। उसके लिए प्रयास करने के लिए यहाँ पर प्रेरणा इस काव्य के माध्यम से दी गई है। इति श्री अभिनन्नाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दें आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नव बार।